आदरणीय संकुल राजा महोदय एवं वरिष्ठ अध्यापकगण, चलिए अपना बहुत कुछ बोल डाले जी अपना के बहुत कुछ काका का संबंध बिल्कुल कितना नहीं कर संबंध परम आदरणीय संकुल प्राचार्य महोदया, हमारे पिता स्वरूप पंडित जी और हमारे भाई के समान तिवारी जी और माधव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज समय जरूर थोड़ी कठिन लग रहा है, क्योंकि जितनी आनंद मिलने पे आता है तो बिछड़ने पर भी लोगों को होता है। और बच्चों पर जो आपका स्नेह है वो उनके चेहरे से पता चल रहा है। आप शिक्षा जगत में पंडित जी ने बताया कि 31 वर्ष सेवा 33 वर्ष सेवा दी। और इस 33 वर्ष में इस क्षेत्र के खासकर विद्या के बच्चों का जो आपको शिक्षा का अवसर मिला, इससे महान अवसर कोई नहीं होता। मैं जहां तक जितनी भी सेवा देखा हूं आज तक जीवन में, तो टीचर से प्रोफेशन, उससे बढ़िया सेवा, उससे बढ़िया जात दुनिया में कोई नहीं होती। बच्चों, एक लड़का यदि आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, थानेदार बन जाता है, तो उसकी जो इज्जत होती है वो तभी तक होती है जब तक वो नौकरी करता है। लेकिन जैसे ही नौकरी खत्म हो जाती है तो उसका जो सम्मान है वो उसी तरह से चला जाता है। लेकिन शिक्षक एक ऐसा है कि रिटायरमेंट के बाद भी लोग उसको टीचर ही बोलते हैं। गुरु जी आ गए, शिक्षक भी आ गए, मास्टर साहब आ गए। मैंने नहीं देखा कि कभी बोले हो कि रिटायर्ड शिक्षक आ गया, एक्स शिक्षक आ गया, सेवानिवृत्त शिक्षक आ गया, कभी नहीं बोलते, किसी को देखा। यही बोले कि गुरु जी आए रागी, मास्टर साहब आएगा। लेकिन अगर दरोगा साहब या पटवारी साहब या कलेक्टर साहब रिटायर हो गाँव आवती, अपना पंथी जानी थे कि पिता कहा थी, अरे वो फलाने के कलेक्टर साहब रहे हैं, रिटायर हो गए, वो आवे वाले, मतलब रिटायर सब जरूर लगा दीजिए। तो आप समझ सकते हैं शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, आजीवन वो शिक्षक रहता है और वो सम्मान उसको हमेशा मिलता रहता है। ईश्वर ने आपको इतना बढ़िया जाप दिया, इतने अच्छे घर में जन्म दिया, इतना अच्छे घर में आपका संस्करण हुआ, और जितना अच्छा आपका ईश्वर कृपा से बच्चे, इस क्षेत्र के प्रति आपका प्रेम रहा, ये आपकी सेवा और आपके पुण्य कर्मों का ही फल है। मैं आशा करता हूं, पूरा विश्वास है, आशा तो अलग चीज है, कि हमेशा इस क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चों को जो भी मिलेगा आप उनको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करती ही रहेंगे। और आप लोग भी बच्चों, यदि कोई भी दिक्कत जाती है तुमको, ये नहीं सोचना कि अब हमारे मैडम जी रिटायर हो गई हैं, हमारी बड़ी मैडम रिटायर हो गई, ये नहीं सोचना। आप अपनी समस्या को वहां जाकर जरूर बताना, मास्टर साहब बताना। निश्चित है आपको वही प्रेम मिलेगा जो स्कूल में मिला। तो आप लोग दुखी मत होइए, आप को बहुत दूर नहीं है, घर यहीं पर है। और आपका प्रेम जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वही प्रेम आप लोग बनाए रखिएगा। और मैं इस स्कूल में लगता है दोबारा आ रहा हूँ। एक बार आया था, महेंद्र जी थे, महेंद्र जी थे, तब उन्होंने कहा था कि यार धीरे धीरे रास्ता तो बड़ा बेकार है। तो हम बोले कि अब हम क्या जाने, लेकिन तब हम कहीं और लगता आए थे, ये रास्ता भी नहीं था, इधर कहीं से आए थे सर, हाँ उधर से आए थे। तो उन्होंने कहा था कि इसका हम लोग कुछ करते हैं, लिखा पढ़ी करेंगे तो शायद मिल जाए। तो हमने कहा कि ये तो शासन प्रशासन की बात से ज्यादा यहाँ के लोगों की बात है। शासन प्रशासन तो
ज्यादा नहीं, 2 फुट इधर साइड 2 फुट उधर साइड, बच्चों भर के लिए अगर 4 फुट बन जाता है तो निश्चित है कि बरसात का समय बच्चों के लिए अच्छा रहे। गांव वालों से यही आशा करूंगा। शासन प्रशासन की बात छोड़ दीजिए, वहाँ बनना ना बनना नहीं, ज्यादा नहीं देना है, गाड़ी मोटर आने नहीं देना है बच्चों के लिए, ज्यादा नहीं, आप 4 फुट 5 फुट लगभग देंगे, उतने में कोई नहीं होगा, उसका आशीर्वाद आपको लगेगा। आप प्रयास जारी है। बहुत चलिए, बहुत अच्छा बोला उन्होंने, प्रयास जारी है, सोच आगे बनेगा। और मैं अभी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, अपनी प्राचार्य मैडम, हम पंडित जी से तो सीखते रह जाता हूँ, और अभी भी मैं उनसे कई चीजें पे डिस्कस करता रहता हूँ। और पंडित जी से तो हम चला गए समय के दिन भर 4-5 में बात हो जाती है। निश्चित है, सुबह हम अपना काम करते हैं कुछ, इसके बाद जैसे ही हम मंदिर पहुंच जाते हैं ऊपर पहाड़ी, भगवान शंकर के दर्शन होते हैं कि जैसे नहीं करते हैं तो पंडित जी को फोन लगाते हैं, और उस बीच में हमको 20 मिनट आते 30 मिनट लगता है, तो 30 मिनट की बात हमको कर नहीं करना है, तो पंडित से बात होती रहती है। हमारे भाई बैठे हुए हैं शिवाजी जी, मैं इनसे जब मिला, आत्मा के बड़े साफ दिखाई दिए, और जिसकी आत्मा साफ है तो फिर उसमें कोई संदेह हो नहीं सकता है। अब बस यही ईश्वर से शुभकामना करूंगा कि अब भगवान आपको हमेशा सुखी रखे, निरोगी काया दे, और हम लोगों पे भी आप अपना वही आशीर्वाद और बच्चों पे बनाए रखिएगा। इसी के साथ माँ भारती की वंदना से मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।